नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 26 सितंबर 2020 और ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है। सो आइए देखते हैं कि आज हमको कौन से करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्हें एसपी बालू और एसपीबीवी के नाम से भी जाना जाता था, म्यूज़िक के लिए जो एक बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत ही बड़े सिंगर थे, एक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम जैसी फ़िल्मों में। इनके द्वारा 40,000 सॉन्ग्स को गाया गया 16 इंडियन लैंग्वेजेस में। इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था मद्रास के नेल्लोर में। इन्हें 6 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 25 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई चेन्नई में। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है हिमाचल गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर पालमपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आज नोटिफिकेशन को इशूड किया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बनाने के लिए। हिमाचल के पालमपुर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सोलन और मंडी टाउन में भी बनाया जाएगा। स्टेट असेंबली द्वारा पिछले हफ्ते अमेंडेड किया गया था प्रोविजंस को हिमाचल प्रदेश के म्यूनसिपल एक्ट के तहत, जिनसे फॉर्मेशन किया जाएगा 3 नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टेट्स में। पालमपुर एक इकोनॉमिक ग्रोइंग टाउन है हिमाचल प्रदेश का, जिसे सेटअप किया गया था 1952 में। शायद ज़्यादा अर्बनाइजेशन और एक जगह ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को स्थापित किया जा रहा है आज। नेक्स्ट है उसका नाम है फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट। इस फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट द्वारा उन ऑनेस्ट इनकम टैक्स पर्सन को ज़्यादा मदद मिलेगी जो ईमानदारी से अपने टैक्स को पे करते हैं। अब से जितने भी इनकम टैक्स के कार्य होंगे उन्हें अब ई कम्युनिकेशन मींस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट थ्रू किया जाएगा। नोटिस से लेकर वेरिफिकेशन, इंक्वायरी और इनकम टैक्स से संबंधित केसेस को भी रिजॉल्व टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा, जिससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा एक टैक्स पेयर्स का टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से। इस फेसलेस असेसमेंट से टैक्स पेयर का समय सेव होगा और उनके वैल्यू रिसोर्सेज का भी। अब अगर कोई भी जांच पड़ताल की जाती है तो एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसके लिए जो रैंडमली इन केसेस को ऑफिसर्स के पास सेंड करेगा डेटा, और इसमें उन्हीं ऑफिसर्स को डेटा फाइल सेंड होंगी जो उस टैक्स पेयर्स की लोकेशन से दूर होंगे, और उस सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और टैक्स पेयर द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली उन नोटिफिकेशन को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। उसके लिए किसी ऑफिसर्स के पास विजिट नहीं करना पड़ेगा और करप्शन को भी ख़त्म किया जाएगा, जो बल्कि टैक्स पेयर्स और डिपार्टमेंट टैक्स के बीच में होता है। और इस फेसलेस स्कीम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही पैन इंडिया फेसलेस फैसिलिटीज़ को स्टार्ट किया था टैक्स पेयर्स के लिए। इस फेसलेस टैक्स असेसमेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा डिज़ाइन किया गया। इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम का नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली में ओपन किया गया, जिसके थ्रू गवर्निंग की जाएगी। सभी कम्युनिकेशंस को टैक्स पेयर के साथ होगी, जितनी भी इनके रीजनल सेंटर्स भी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे में होंगे। इस फेसलेस असेसमेंट द्वारा टैक्स पेयर के साथ फ्री और फेयर जस्टिस ऑर्डर दिए जा सकेंगे, जिससे काफ़ी टाइम सेव होगा एक पर्सन का। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उसका नाम है पैसेक्स। इसका फुल नेम है पैसेज एक्सरसाइज इन ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी द्वारा 2 दिन की पैसेज एक्सरसाइज की गई ईस्ट इंडिया ओशन रीजन में। इस एक्सरसाइज का एम था कि दोनों देशों के बीच में इंटरपोलेटिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, मींस कि दोनों देशों द्वारा हर एक रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, इम्प्रूव करना एक दूसरे को, और अच्छे से इन एक्सरसाइजेस को बेस्ट बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में उन वेपन्स को इन्वॉल्व किया गया था जो एयर में यूज़ होने वाले वेपन्स को भी नष्ट कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में सीमेन एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया, जिसके द्वारा नॉलेज होगी कि कैसे कि किसी आपदा में सेल बोट वेसल को मूव करना चाहिए, और नेवी को स्ट्रेंथन किया जाएगा दोनों देशों के साथ में। और क्रॉस डेक्स फ्लाइंग ऑपरेशंस मींस कि उन ऑपरेशन को डील किया जा सकेगा दोनों साइड, जिससे हेलीकॉप्टर दोनों देशों के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो सकेगा साथ में। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के नेवल नेवी शिप द्वारा इस एक्सरसाइज को कंप्लीटेड किया गया था, जिसमें दोनों देशों की नेवी जॉइंट होकर हर एक ऑपरेशन को डील करेगी और रिलेशंस को स्ट्रेंथन देगी एक दूसरे के लिए। इस पैसेक्स को रेगुलरली कंडक्टेड किया जाता है इंडियन नेवी द्वारा उसके फॉरेन नेवीज़ के साथ में, जिसमें एक दूसरे के पोर्ट पर विजिट किया जाता है सीज़ में,
इस एक्सरसाइज को ईस्ट इंडियन ओशियन में किया गया अभी, जिससे दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग होंगे और डिफेंस में कोऑपरेशन भी होगी दोनों देशों की नेवीज में। नेक्स्ट है, उसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2020 को। इस रिपोर्ट द्वारा शो किया जाता है कि ग्लोबली में कितना रिस्क है और किससे ज़्यादा रिस्क होगा, और क्लाइमेट से आज ज़्यादा रिस्क है कंट्रीज़ को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जब रिलीज़ किया जाता है तब ग्लोबली में इकॉनमी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तब इन रिपोर्ट्स को लाया जाता है। साइबर अटैक्स इंक्रीज़ हुए हैं और क्लाइमेट में चेंज आने से ज़्यादा रिस्क पैदा हुआ है कंट्रीज़ को वर्ल्ड में। इस रिपोर्ट को 800 एक्सपर्ट्स द्वारा रेडी किया जाता है और ग्लोबली में आज रिस्क इंक्रीज़ हुए हैं। इकोनॉमिक रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, कंट्रीज़ के बीच में विवाद, इंटरनेशनल रिस्क और सोसाइटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, साइबर थ्रेट्स वगैरह ऐसे रिस्क आते हैं ग्लोबली रिस्क रिपोर्ट्स में, जिसमें 2020 में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ा है वर्ल्ड में आज। और इस रिपोर्ट में इंडिया का स्थान 81 पर रहा 181 कंट्रीज़ के मुकाबले में। नेक्स्ट अफेयर है, उसका नाम है केरला विन यूएन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। केरला स्टेट को अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा अवार्ड दिया गया है उस स्टेट द्वारा जिसके द्वारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट, कंट्रोल करने में अच्छे से वर्क किया गया। इस कोविड की महामारी में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अच्छी फैसिलिटीज़ को रेडी किया गया, बेसिक पब्लिक हेल्थ सेंटर से लेकर हॉस्पिटल तक, जिसमें हर एक डिसीज़ को ट्रीट किया जा सके, ना कि सिर्फ कोविड को ही। केरला स्टेट द्वारा डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया कोविड में। साथ ही में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर भी ध्यान दिया गया था। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया केरला को इस साल। यह अवार्ड उन स्टेट कंट्रीज़ को मिलता है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जैसे कि हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर डिसीज़ एक्सेट्रा। केरला स्टेट द्वारा अच्छे से प्रोग्राम को चलाया जाता है, जिससे एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को ट्रीट किया गया अभी फ्री में, और फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया हेल्थ सर्विसेज में, जिसके चलते यूएन द्वारा इसके लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अफेयर है, उसका नाम है मूसिक माइक्रोप्रोसेसर। मूसिक माइक्रोप्रोसेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा इस माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू उन थिंग्स को किया जाएगा जिन्हें पहले फिजिकल रूप में किया जाता था, अब उन्हें सॉफ्टवेयर द्वारा डील किया जाएगा। इससे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, जिससे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ को ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा, जहाँ पर हर एक थिंग्स की डील इंटरनेट थ्रू होगी। मूसिक प्रोसेसर सिस्टम है एक चिप की फॉर्म में, जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंट एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास के थ्रू। इस प्रोजेक्ट को फंडेड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। इस मूसिक माइक्रो प्रोसेसर से भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस मूसिक माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम एडोनिक्स 1.0 के नाम से भी जाना जाता है। इस मूसिक के द्वारा कुछ एप्लीकेशन को इनमें रन किया जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड्स, डेबिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब के एप्लीकेशंस को फिल्ड किया जाएगा वहाँ पे। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, ऑफिशियल सर्विलेंस के लिए, देखभाल करने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा इस प्रोसेसर को। इससे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा इस प्रोसेसर के थ्रू। नेक्स्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020। इस डे को वर्ल्ड में 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और 25 सितंबर को इसलिए क्योंकि टर्की में 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इस डे की थीम होती है एनकरेज और प्रमोट किया जाए उन एक्टिविटीज़ को जिनसे फार्मेसी को इम्प्रूव किया जाए वर्ल्ड में हेल्थ के लिए। इस डे पर ज़्यादा अटेंशन ये है कि फार्मेसी द्वारा अच्छे से अच्छी मेडिसिन को दिया जाए पर्सन को, जिससे पर्सन को हेल्दी किया जा सके और उससे एडवाइस भी दी जा सके कि मेडिसिन कैसे वर्क करते हैं। 2020 में इस डे की थीम है कि ग्लोबल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसके लिए हर फार्मेसिस्ट द्वारा वर्ल्ड में हर किसी को बेस्ट इफ़ेक्टिव क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन दी जाए, और टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके लिए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आज। नेक्स्ट जो लास्ट करंट अफेयर है हमारा, उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट
इन असम कैंपस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक न्यू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को असम में इनैगोरेटेड किया गया। इस इंस्टीट्यूशन द्वारा इंक्रीज़ की जाएगी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एजुकेशन में और रिसर्च में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और असम में। इस इंस्टीट्यूट द्वारा कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उन चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जाएगा इन स्टेट्स को जो प्रॉब्लम दे सकते हैं इन फ्यूचर में, क्योंकि 2050 में इन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी और क्लाइमेटिकल चेंज भी ज़्यादा चेंज होगा, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी को मेज़र करने के लिए ये इंस्टीट्यूट को बनाया गया, जिनसे उन स्टेट्स की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। और इस इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट द्वारा हाई यील्ड सीड्स और क्रॉप्स की वैरायटीज़ को डेवलप किया जाएगा बड़े स्केल पर। तो आज हमने इतने सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करा एंड आई होप आपको वीडियो समझ आए। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।